नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। आज हम पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे जुझारू नेता कांग्रेस के हैं, अजय राय जी, जो बनारस ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, देश भर में लोग इनको जानते हैं। और जानने की वजह आप जान सकते हैं कि 2014 चुनाव में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। उसके बाद ये लगातार कांग्रेस का मुखर चेहरा बने हैं और इनको कांग्रेस ने यहां से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। पहले तो आपको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है, सबसे पहले उसके बारे में मुझे बताइए, फिर मैं आगे की चर्चा करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे मुझे दिखाने का आपने जो कार्य किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित तौर से देखिए, ये राजनीतिक जर्नी शुरुआत 1993 से है। हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के रूप में कार्य प्रारंभ किया और 96 में मैं यहाँ पिंडरा से विधायक हुआ और 96 से लगातार 2017 तक यहाँ पर विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। मिड टर्म एक बार हुआ था, उसको लेकर 5 बार विधायक रहा और जनता के बीच में लगातार ज़मीन से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, ज़मीन के जुड़े जो भी चीज़ें हैं आम जनता के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़ता हूँ, उसके लिए संघर्ष करता हूँ और जनता के हित के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। जहाँ भी कोई ज़रूरत होती है मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। आप ये एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो हम भी समझते हैं, सालों से देख रहे हैं कि आप हर किसी के सुख दुख में भागी बनते हैं, हर किसी के सुख दुख में आप शामिल होते हैं, कहीं भी आपको देखा जा सकता है। और आपको यही वजह है कि यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हमारा एक सवाल ये मन में आता है कि आपने जो धारा से विपरीत जाकर लोगों के मन में आता है कि आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के नेता थे, मोदी जी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, तो आखिर क्या वजह बनी गई कि आप कांग्रेस में ही लगातार बने रहे और कांग्रेस के मुखर चेहरा बने रहे? देखिए, ऐसा है कि सत्ता किसी की हो, मैं जब बीजेपी से भी मिले था तो बीजेपी में 96 से लेके 2002 तक ही तो सत्ता थी ना। 2002 के बाद तो सत्ता नहीं रही इनकी, उसके बाद तो सपा की, बसपा की, इसे सत्ता चली आ रही। फिर 2017 में सत्ता में आए हैं, तो सत्ता के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते रहे। पिंडरा के हमारे परिवार के लोगों ने हमें चुनाव जिता कर भेजा है, तो निश्चित तौर से वो चीज़ें रही हैं। पर जो स्थिति सामने आई, जहाँ स्वाभिमान की बात आ जाएगी, जहाँ पे मान की बात आ जाएगी, तो निश्चित तौर से टकराना पड़ेगा और टकरा के हम लोग खड़े हैं। समझौतावादी नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप गलत तरीके से झुकाना चाहते हो। जो आज धनबल का प्रयोग हो रहा है, जो आप गलत तरीके से ईडी और सीबीआई और अब छापा डलवा के लोगों को परेशान कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम लोग जनबल के साथ खड़े हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है, हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है। आप जनबल के साथ खड़े हैं। आप जिस विधानसभा से आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, बहुत जल्दी में नाम आया आपका सामने, 2 सीट यहाँ से घोषित हुई, रोहनिया से राजेश्वर पटेल जी और आपका नाम आया। क्या वजह है कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रही है, क्योंकि उनके पास सिटिंग एमएलए है, वो उनको क्यों नहीं सामने लाते आपके? क्या आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, ये तो उनका प्रश्न है। आपने हमसे पूछा, आज हमें 22-23 दिन हो गए घोषित हुए। 13, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद 13 जनवरी का शायद ये अनाउंसमेंट है ना, 13 जनवरी का अनाउंसमेंट हुआ मेरा, और 13 जनवरी से लेकर आज हो गए, मुझे लगता है 5 तारीख हो गए, और अभी तक यहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं। सिटिंग एमएलए की अभी तक सामने घोषित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। वही हाल आपके रोहनिया में है, जहाँ राजेश्वर पटेल दमदारी से लड़ रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग पूरी तरीके से डरे हुए हैं, घबराए, क्योंकि इनके विधायकों ने, इनके लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया। और काम न करने का मैंने कि समाज में जुड़े ही नहीं रह गए, जनता के साथ खड़े नहीं रह गए। हम लोग लगातार 5-5 बार एमएलए रहे, बाई इलेक्शन भी इंडिपेंडेंट जीते। उसका मूल कारण था कि आम जनता, आम लोग हमारे साथ खड़े रहें। और ये पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड हैं कि कहाँ कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, अभी खोजा जा रहा है। मैं सुन रहा कोई बड़ा नाम अखबारों में आ रहा है, न्यूज़पेपर आ रहा है कि बड़ा नाम आएगा, बड़ा नाम। कौन सा बड़ा नाम आएगा भाई? अरे आप ले आओ ना, छोटा बड़ा जो भी हो। आपकी सिटिंग एमएलए हैं, इसका मतलब कि वो तो बेकार हो गए। बड़ा नाम आप लाए हैं करके, जो बड़ी बात आपने कर दी, उससे जो वर्तमान के आपके विधायक है उनका तो आपने कद खत्म कर दिया ना। वो तो चीज़ें उनकी खत्म हो चुकी हैं, चाहे यहाँ हो चाहे रोहनिया में हो, जहाँ पर भी। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कन्फ्यूज्ड है। और हम लोग की जो वर्किंग है, मैन टू मैन, डोर टू डोर की वर्किंग है, आम घर घर की वर्किंग है, सुख दुख के साथ हैं, घर से लेके घाट तक खड़े हैं। पिंडरा हमारा परिवार है, इसके सामने लोग टिक नहीं पाएंगे।
पिंडरा आपका परिवार है, आप ये कह रहे हैं कि आप वो लोग कंफ्यूज हैं और घोषित नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं भय है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने उन्हीं चेहरों के नाम पे लड़ना चाहती हो, जैसे प्रधानमंत्री मोदी या योगी को आगे करके लड़ना चाहती हो, उन्हीं के भरोसे पे ये चुनाव हो रहा है? देखिए ऐसा है, चाहे वो मोदी जी का नाम लें, चाहे योगी जी का नाम लें, किसी का नाम लें। रही बात कि देखिए जो व्यक्ति जहाँ पर काम, क्योंकि विधानसभा का चुनाव छोटा चुनाव होता है, ये लहर पे नहीं होता है। पिछली बार हो गया लहर पे, इस बार लहर पे नहीं होगा। ये घर घर के रिश्ते होते हैं, परिवार के रिश्ते होते हैं, गांव गांव के रिश्ते होते हैं, एक एक खेत और क्यारी का रिश्ता होता है विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि छोटा चुनाव है ना। तो विधानसभा के चुनाव में परिवार का जो काम करेगा, जो परिवार की तरह अपना भाव बना के रखेगा, वहाँ की जनमानस की सुख दुख का साथी होगा। उसके साथ हर जगह दवा से लेकर, अभी कोरोना का 2 लॉकडाउन हुआ यूपी पूरे देश में, दोनों कोरोना के लॉकडाउन में क्षेत्रीय जितने भी इनके जनप्रतिनिधि, हम पिंडरा की बात नहीं कर रहे हैं, अगल बगल किसी भी आप विधानसभा में देखेंगे, किसी ने भी आम जनता के साथ, किसी भी आम लोगों के साथ ये खड़े नहीं रहे। जो किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, वेंटिलेटर चाहिए था, बेड चाहिए था, इनके अपने कार्यकर्ता तड़प तड़प कर चिल्ला चिल्ला कर मर गए। उनकी व्यवस्था नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी के लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इतना कमजोर कर रखा है कि उनके पास कोई दम ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आम जनता भी जान जाएगी कि हमारा नेता कमजोर है, तो मैं समझता हूं कि जनता उनके साथ नहीं खड़ी होगी। हम लोग के साथ जनता इसलिए खड़ी होती है कि जनता हजारा हर मुद्दे पर, हर स्थिति में हमारे साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो चट्टान से टकराना होगा, चाहे पहाड़ से टकराना होगा, किसी से भी टकराना होगा, अजय राय हमारे परिवार का सदस्य मेरे साथ खड़ा रहेगा। आपके साथ, आप जनता के साथ खड़े हैं, जनता आपके साथ खड़ी है। आपसे एक बात ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि तमाम जो सर्वे होते हैं अपने अपने तरीके के, वो बता रहे हैं कि सपा और कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है। कहीं ना कहीं आप कहाँ पे पा रहे हैं अपने आप को? प्रियंका गांधी जी चेहरा है, कितनी मजबूती से पार्टी लड़ रही है इस बार? देखिए ऐसा आपको बता दें कि ये विधानसभा का जो चुनाव है, इसके पहले आपने देखा होगा कि प्रियंका जी तो चेहरा नहीं थी, आज इस बार प्रियंका जी चेहरा है। आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस ने क्यों नहीं गठबंधन किया किसी के साथ? ऐसा नहीं गठबंधन लोग नहीं कर, खूब चाहते थे, पर गठबंधन कर गई तो कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई ना। हम जब गठबंधन कर लेते हैं तो हमारा कार्यकर्ता, हमारा जो साथी है, जो इतने साल से काम कर रहा है, वो वहाँ पे टूट जाता है, बिखर जाता है। कांग्रेस 403 सीट पे, मुझे लगता है शायद 2 सीट इन्होंने छोड़ी है, 401 या 2 सीट पे लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती के साथ आएगी। आपको बता रहा हूँ, अप्रत्याशित परिणाम आएगा। ये जो प्रियंका जी ने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जितनी भी अत्याचार जिन लड़कियों के साथ, जिन परिवारों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ, उनकी बहन को, उनकी माँ को, उनकी बेटी को, उनके घर के किसी न किसी सदस्य को विधानसभा का टिकट देके चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो इसलिए लड़ाया जा रहा है कि संदेश ये जाए कि हमें कोई दबा नहीं सकता, हमें कोई अबला ना समझे, हमें कमज़ोर ना समझे। इसलिए महिलाओं को, लड़कियों को उनके पैर पे खड़ा करना, उनके हक के दिलवाने के लिए खड़ा रहना। उम्बा आप देख लीजिए, जो आदिवासी मारे गए 11 बार, भून दिया गया, कौन खड़ा हुआ? उसमें अखिलेश यादव यूपी में ही थे, सभी लोग यहाँ पे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको मार डाला। प्रियंका जी गई, गिरफ्तारी हुई, जेल गई, बंद थी, चुनार गेस्ट हाउस में अस्थायी जेल बना के रखा था। तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निश्चित तौर से कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और अच्छा परिणाम देगी। तो हम बात कर रहे थे अजय राय जी से, पिंडरा विधानसभा से, कांग्रेस के प्रत्याशी, जो अपनी बात रख रहे थे कि कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जी मजबूती से सामने हैं और हम उनका एक सिपाही की तरह आप उनके लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत की तस्वीर के साथ बात करने के लिए।